नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे पिछले सेशन से जहाँ पे हमने एंड किया था, हम वहीं से आगे करेंगे स्टार्ट। यानी हमारी पॉलिटी की क्लास ये चल रही है। पॉलिटी की क्लास में हमने भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको कर लिया है। संविधान सभा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न हम यहाँ पे आज के सेशन में हम करेंगे। और आई होप कि आप सेशन जो है एंजॉय कर रहे होंगे। और डेफिनेटली थोड़ा सा अभी बोरिंग हो सकता है क्लास लगे, लेकिन एट द लास्ट में जब आप 15 से 20 क्लास कर लेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने काफ़ी सारा जो है टॉपिक वाइज पढ़ लिया है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, और जैसे टॉपिक हमारा ख़त्म होगा वैसे हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, बाकी का लिंक जो है सारे टेस्ट सीरीज या फिर जो भी आपके यूजी पीजी के कोर्सेज हैं जितने भी सारे, वो आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो पहला हमारा का आंसर सी होगा सही। वहीं अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 5 थी, 7 थी, 9 थी या फिर 11 थी। तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसके बाद में आपको डीपी खेतान जो एक सदस्य थे, इनके जगह पे किसी और सदस्य को नामित किया गया था। अभी हम उसको आगे की कक्षाओं में देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। तो इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसी प्रकार से मित्र अगर बात की रहे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, यानी जो प्रारूपण समिति थी उसके सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, ये आपको बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सॉरी, इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे, यह आपको बताना है। देखिए, मोहम्मद सदाउल्लाह और के पी मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ये तीनों सदस्य थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से आपसे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी जो संविधान की प्रारूप समिति थी, इसके सामने प्रस्तावना का प्रश्न यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का जो है प्रस्ताव रखा था, किसके सामने, प्रारूप समिति के सामने। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। संविधान सभा का जो निर्णय है वो किस आधार पर लिया गया है। तो सहमति एवं समायोजन के आधार पर सभी निर्णय जो है वो लिए गए हैं। जो संविधान सभा में सब निर्णय लिए गए हैं वो किसके आधार पर लिए गए हैं, तो सभी की सहमति होना चाहिए और समायोजन यानी सभी चीज़ों का समायोजन करके ही संविधान का निर्माण हो जाए। वहीं अगला प्रश्न आपका है 7वां नंबर। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। जो संविधान सभा थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या फिर जी बी कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसके सामने, संविधान सभा के सामने। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव भी और साथ ही साथ में प्रस्तावना का भी प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, किसके, संविधान सभा के सामने। अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर। देखिए, सभी का पीडीएफ लास्ट में आपको सारे पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कॉलेज के जो कोर्सेज हैं वही आपके जो 10-12 रुपए जो भी कोर्सेज की फीस है वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, वही आप डाउनलोड करके तैयारी कर लीजिएगा। सारी तैयारी इसी के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर की भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो संघीय शक्ति के समिति थे, अध्यक्ष थे। अगला पूछा गया है आपसे प्रश्न 9 नंबर कि भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को भारतीय संसद के द्वारा संविधान सभा के द्वारा जो है, ठीक है, अपनाया गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 10वां नंबर कि भारत को एक संविधान का प्रस्ताव देने भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 12 जनवरी 1946 या फिर 22 जनवरी 1947 या 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946।
तो 22 जनवरी 1947 को जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। और ये 26 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो JB कृपलानी साहब जी क्या थे, इसके झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। यानी जो झंडे की अभिकल्पना थी उसको कब ग्रहण किया गया था संविधान सभा में, जुलाई 1948 या जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। तो जुलाई 1947 में जो है 1947 में संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को स्वीकार किया गया था कि किस तरीके से झंडा होगा, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ठीक है, रंग किस प्रकार होंगे, वो चीज़ें। वहीं अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, यानी इसको स्वीकार कब किया था। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो स्वीकार कब किया गया था, स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अगला आपका प्रश्न है 14 नंबर। यहाँ पे 14 नंबर पूछा गया है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। 15 अगस्त 1947 या 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। पूछा गया है कि अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये पारित कर दिया गया था, ठीक है, अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया है 7वां नंबर 15 नंबर माफ़ कीजिएगा, कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। यानी संविधान सभा का आखिरी बैठक कब हुई थी, वही पूछा गया है। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 16 नंबर क्या है। 16 नंबर पूछा गया है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 262 लोगों ने, 284 लोगों ने, 287 लोगों ने या फिर 289 लोगों ने। तो संविधान सभा में उपस्थित उस दिन 284 लोगों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला नंबर है 17 नंबर। यहाँ पे 17 नंबर पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, ये आपको बताना है। तो आपसे अनुच्छेद और केवल अनुसूचियाँ पूछा गया है। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। आई होप आपके इसका आंसर सही देंगे। देखिए, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ आप उसका डेफिनेटली आंसर दिया कीजिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ अब जब आपका आंसर आता है तो मुझे भी खुशी होती है कहीं ना कहीं कि हाँ, आप लोग जो है इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी जो है जागरूक हैं, ठीक है, चीज़ें जो है पता है, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपको आंसर आता है तो इसका आंसर आप दीजिएगा। 18 नंबर है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितने समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आपको पता ही होगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सही हो जाएगा हमारा आंसर। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, ठीक है। यानी संविधान सभा जो है अंतिम रूप से बैठक हुई थी, यानी समाप्त हो गई थी उस दिन। तो 26 जनवरी 1950 को जो है अंतरकालीन, यानी इस दिन बैठक समाप्त हो गई थी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से इस PDF का आखिरी प्रश्न हमारा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अभिनियमन किया गया था उसके सदस्य थे। यानी जो बताया गया है कि जो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का नियमन किया गया था उनके सदस्य कौन थे। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था या राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया गया था संविधान सभा को। संविधान का अधिनियमन किसके द्वारा किया गया था, पारित किसके द्वारा किया गया था, या फिर विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा या फिर लोगों द्वारा।
तो यहाँ पे देखिए, तो जो पारित हुआ था वो हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित किया गया था। ठीक है, नामित सदस्यों के द्वारा जो है अधिनियमन किया गया था। और हम यहाँ पे आखिरी टॉपिक पे यहाँ पे बढ़ते हुए, यानी आखिरी पीडीएफ पर, ठीक है, संविधान सभा का ये हमारा पूछा गया है कि पहला प्रश्न इसमें है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का, यानी संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शंस आपके हैं स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी ने किया था सन 1924 में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। अगला है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। आपसे पूछा क्या गया है कि सही ऑप्शन कौन है। तो देखिए, सही ऑप्शन इसका क्या है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अब देखिए, एक टफ क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से जो है 4 प्रश्न आप मान सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉप के। निम्न कथनों में से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। पहला कथन इसमें है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। पहला कथन। दूसरा कथन है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ये तो गलत बात है। अगला हमारा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभावित नहीं होता था। ये गलत बात है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों को प्रभावित नहीं होता था। अगला बात है, आपको खुद ही पता चला होगा। ठीक है, अभी तक आपने इतने MCQ सॉल्व कर लिए हैं। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर में कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पहला और चौथा ऑप्शन सही है, बाकी दूसरा और तीसरा ऑप्शन साफ साफ तौर पे यहाँ पे गलत है। ठीक है, राय नहीं मांगी गई थी, ये तो बात गलत है। जनता का जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं था, ये भी बात गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है चौथा नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अस्थायी रूप से जो चुने गए थे अध्यक्ष, यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, अस्थायी रूप से चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी इसकी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5वां नंबर कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर V.N. राव। तो अगर देखा जाए तो निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपका है छठा नंबर में आपसे पूछा गया है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। यानी जो पांडुलेखन समिति थी उसके सदस्य कौन नहीं थे। प्रारूप समिति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, बाकी ये थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, A.K. अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो साफ ही पता है। ठीक है, सभी जो है सदस्य अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जहाँ पे यहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं, जबकि मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी और A.K. अय्यर जो है संविधान पांडुलेखन समिति के सभी जो है सदस्य थे। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 7वां नंबर कि भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। लागू आपसे पूछा गया है। ठीक है, लागू और बनकर तैयार होने में अंतर है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हो गया था, बनकर तैयार 26 जनवरी 1949। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 8वां नंबर कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय
इसलिए किया गया था। क्यों? यानी 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? जबकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसी दिन लागू कर देना चाहिए था। लेकिन बात क्या है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, हालांकि ये बात सही है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाता है। यानी कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा था। इसी दिन, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1930 को जो है ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया संविधान। 26 जनवरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। हालांकि ये काफ़ी डेप्थ में है, तो इतना इतना तो नहीं डेप्थ में पूछा जाएगा। 10, 12, 13 या फिर 15। हाँ, लेकिन पूछ भी सकता है। ठीक है, क्या भरोसा। तो 15 सदस्य थे। ठीक है, महिलाओं सदस्यों की बात किया जाए तो 15 सदस्य थी महिलाएं। जानते रहना चाहिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर यहाँ पे कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। एकता, अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या फिर सहमति एवं समायोजन। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सहमति एवं समायोजन के आधार पर संविधान में सभी निर्णय लिए गए थे। हमारा ये पीडीएफ यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगला का सेशन हमारा जो है वो जल्द ही आएगा, और आई होप कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये डेफिनेटली आप बताइएगा। आपका लिंक जो है, सारे लिंक आपको अगर हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जो भी आपके सारे क्वेश्चन हो उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।